एक तरफ सरकार कोरोना से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को फ्रंट लाइन वॉरियर्स या कोरोना योद्धा कहती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस महामारी में लड़ने में जितने डॉक्टरों की मौत हुई है उसकी जानकारी उसके पास नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में बयान दिया कि उसके पास कोरोना के इलाज और बचाव में लगे डॉक्टरों, नर्सों और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स का कोई डेटा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया। आईएमए ने इसे दोहरा रवैया बताते हुए पाखंड करार दिया और कहा, एक तरफ आप हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना योद्धा कहते हैं और दूसरी तरफ जान गंवाने के बाद उनके परिजनों को फायदा देने से मना करते हैं। आईएमए ने इलाज करते हुए जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की पहली लिस्ट जारी की और मांग की सरकार कोरोना से मारे गए डॉक्टरों को शहीद का दर्जा दे, पीड़ित परिजनों को सांत्वना और मुआवजा दिया जाए, नर्सों और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स से भी ऐसा डाटा लिया जाए। पीएम उचित समझें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर चिंता समझें। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। शरद, इसे विडंबना ही कहा जाए। थाली बजाओ, लोटा बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, फाइटर जेट से फूल बरसाओ। क्या यह सिर्फ टोकनिज्म था? क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिस डॉक्टरों ने अपनी जान दी, यह कहना कि उनके डाटा नहीं है, तो फिर अगर डाटा ही नहीं है तो उन तक राहत और मुआवजा भी नहीं पहुंचा होगा। क्या यह दोहरा रवैया है सरकार का? बिल्कुल शारिक, यही बात है। और मुझे लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इससे ज़्यादा जो उन्होंने लिख दिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि देश की तरफ से तो कोरोना वॉरियर्स के, डॉक्टर्स के, नर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के सम्मान में कोई कमी नहीं रही। सबने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, मोमबत्तियां जलाई, पुष्प वर्षा में भी सबने जो है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खूब टीवी पे देखा कि किस तरह से कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने जब ये बोला संसद के अंदर, मैं आपको बताऊं, संडे को जब डॉक्टर हर्षवर्धन का संडे संवाद नाम से प्रोग्राम हुआ, तब उनसे पूछा गया कि कितने ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी जान गई है। तब उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि ऐसा होता है कि आप वर्बली पूछें तो डेटा ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप संसद में कोई चीज बताते हैं तो यह माना जाता है कि आपके पास पूरा समय था, आपके पास पूरी तैयारी थी, और वो एक देश का स्टैंड बन जाता है। तो दुनिया के लेवल पर अब यह मैसेज गया है कि भारत को यह नहीं पता कि यहां पर कितने हेल्थ केयर वर्कर ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो इसीलिए जो है आईएमए जो है इतना भड़की, और पहली बार जो है उनको इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा कि सरकार पाखंड कर रही है कि एक तरफ कहते हैं कि हम कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो जान गंवा रहे हैं उनको कोरोना वॉरियर बताते हैं, और दूसरी तरफ जो है उनको एक तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि इनकी जान जा रही है, और उनका डेटा भी नहीं है। तो अगर डेटा ही नहीं है सरकार के पास में, आप ये मान सकते हैं कि माइग्रेंट जो है वो बड़ी संख्या में लोग अपने घर गए होंगे, सरकार के पास शायद डेटा नहीं आया होगा या समय लग गया। लेकिन जो लोग कोरोना वॉरियर हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, अगर उनका भी डेटा नहीं है, जो गिनती के लोग होते हैं, अगर उनका भी डेटा नहीं है, तो फिर सरकार के पास डेटा किस चीज का है, और सरकार जो है तैयारी जो है किस तरह से चला रही है अपनी कोरोना से लड़ने में। शुक्रिया शरद। मजदूर मरे उसका डेटा नहीं है, कोरोना वॉरियर्स मरे उनका डेटा नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या इवेंट्स पे ज्यादा फोकस है? जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, डॉक्टरों की बात अगर हम करें, दूसरों की मदद करते हुए, उनका इलाज करते हुए, उन तक राहत और मुआवजा आखिर क्यों ना पहुंचे? आईएमए ने सख्त लफ्ज का इस्तेमाल किया है और कहा है सरकार पाखंड कर रही है।